पार्ट 6 में हमने सीखा था बेसिक मॉडलिंग कैसे किया जाता है, और आज का जो हम 7th सेशन में पहले थोड़ा सा शेडर के बारे में समझेंगे कि जो लुक में बनाना चाहते हैं वो, ताकि आप जैसे जितना भी इसका डुप्लिकेट करो, है ना, तो डुप्लिकेट का कलर बार बार करना नहीं पड़े। एक बार में हमने कलर किया था, एक कॉमन उसका लाइब्रेरी में सेव रखेंगे, देन हम उसको बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा रेंडमली उसको चेंज भी करो तो तुम उसे शेडर्स अप्लाई करके जा सकते हो। जैसे इसका ट्रंक्स, इसका जो लीव्स जो हमने लो पॉली बनाया है वो कैसा कलर रहना चाहिए, और हमने जो यहाँ पे यूज किया है जस्ट ट्री ये का घर का, जैसे मैंने इसको पकड़ा थोड़ा सा साइड में रखा और इस प्रेस करके हम देखते हैं इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे, कि ट्री मान लो कि बहुत ह्यूज ट्री है तो और ज़्यादा हम इतना बड़ा साइज रखेंगे घर के हिसाब से या जो भी है। सॉरी। तो सबसे फर्स्ट इसे हम समझते हैं कि कुछ कलराइजेशन जो हमें दिखता है, लुक डेवलपमेंट, उसको समझना है। यहाँ पे देखो 3-4 यहाँ पे बटन्स होते हैं, जो सर्कल बटन दिख रहा है। एक होता है वायर फ्रेम के लिए, कि ओवरऑल हम सीन को वायर फ्रेम मोड में रखते हैं तो क्या होता है कि बहुत इजीली हम कहीं भी हैवी फाइल नहीं होने देता इसको, है ना, कहीं भी रोटेट करे प्रॉपरली रोटेट होगी। दूसरा होता है जब हम वर्किंग प्लेस पे रहते हैं तो इसमें जो हमें जो प्रोमिनेंट फेसेस और इसका जो डेप्थ दिख रहा है, जैसे एक जो डेप्थ दिखता है, जैसे आप कॉर्नर में देखोगे ऐसे ऑक्लूजन टाइप का दिख रहा है, ऑक्लूडेड है, तो ये दिखने का कारण होता है लुक डेवलपमेंट में कि हमने यह सेट करके रखा था इसका लाइक कैविटी को बोथ करके हमने इसको सेट किया था मैक्स ऑन, तो उसके वजह से हमें यह डेप्थ दिखती है। और दूसरा होता है इसका एक जो इसका शेडिंग मोड होता है। जैसे हम शेडिंग मोड पे आते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ शेड नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल हम लगाते हैं वो डिफ़ॉल्ट अभी वो भी नहीं है इसके अंदर। मतलब एक डिफ़ॉल्ट शेडर लगा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं होता है जब तक हम एक नया शेडर नहीं बनाते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं शेडर एडिटिंग। तो चलो मैं शेडर एडिटिंग के ऊपर और भी मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा जब हम कैरेक्टर मॉडलिंग करेंगे। तो अभी इन्वायरमेंट के हिसाब से ये समझना ज़रूरी है कि इसको एक स्पेसिफिक शेड अगर हमें डालना पड़े कलर का तो हम कैसे डालेंगे। मतलब इसमें कोई पेंटिंग का भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ओवरऑल जो हम लोग शेडर को समझते हैं और शेडर को यूज़ कैसे करते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल। इसका एक स्टेप आगे और मैं बताऊंगा नेक्स्ट आगे। सो यहाँ पे देखोगे कि ये हुआ, मतलब ये हुआ है लुक डेवलपमेंट मोड भी इसको आप बोल सकते हो। और ये एक होता है जो फाइनल लाइटिंग मोड होता है। अभी इस सीन के अंदर कोई भी लाइट्स नहीं है, इसके वजह से कुछ भी नहीं इसके ऊपर आप देख पा रहे हो, क्योंकि आप लाइटिंग मोड में हो, मतलब रेंडरिंग इसे बोलते हैं, रेंडर मोड। तो ये क्या है, वायर फ्रेम मोड, वर्क प्लेस मोड, लुक डेवलपमेंट या आप शेडिंग मोड कह सकते हो, और ये है रेंडर मोड। तो रेंडर मोड पे रहेगा तो आपको व्यू पोर्ट पे दिखता है रेंडरिंग। जैसे मान लो शिफ्ट ए प्रेस करो, लाइट के बारे में भी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन टेम्पोरली मान लो मैंने एक सनलाइट लगाया। अब ये लाइट का एक समझना ज़रूरी होगा, आगे का लाइटिंग का पार्ट में हम लोग जाएंगे तो। बट हम कुछ शेडिंग देखने के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये मोड क्या होते हैं। तो आप देखोगे इसको, अगर मैं ऑब्जेक्ट को जैसे भी रखता हूँ इस डायरेक्शन में, और नीचे में कुछ नहीं है, अर्थ कुछ नहीं, बिल्कुल ओपन है, तो यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक अगर मैं प्लेन लगा देता हूँ थोड़े देर के लिए, एस प्रेस करो, तो आप देखोगे प्लेन जैसे मैंने लगाया यहाँ पे एक, तो यहाँ पे बिल्कुल ओवरऑल एक शेडो ड्रॉप हो रहा है इसके अंदर। तो एक नेचुरल आपको एक शेडो दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ और मिल गया सीन के अंदर। सो अब कलरिंग के लिए अगर आप यहाँ पे रहोगे इसका लुक डेवलपमेंट मोड पे, तो आपको नॉर्मल ऐसे दिखेगा, क्योंकि शेडर अभी हमने कोई शेडर इसमें अप्लाई नहीं किया। आप सेलेक्ट करो, आप शेडिंग मोड पे जाओगे, यहाँ पे शेडिंग मोड होता है, तो आप देखो कोई शेडर अभी अप्लाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना होगा कि ये जो पॉलीगन ऑब्जेक्ट है इसको शेडिंग के थ्रू हम लोग कलराइज कर सकते हैं। उसके लिए हमें जाना होता है शेडिंग एडिटर। तो बेसिक फंडामेंटल इसको समझो। जैसे शेडिंग मोड पे जाओगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिक ऑन है। जैसे मान लो तुम अभी लेआउट मोड पे हो यहाँ पे,
लेआउट मोड मतलब जहाँ पे हम वर्कआउट करते हैं, ये लेआउट है हमारा। और डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाके अगर आप यहाँ पे हो, सॉरी, वर्किंग मोड पे, तो आपको देखोगे एक बेसिक ऐसा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सेटिंग मोड पे जैसे ही जंप करेंगे आप देखना कि लुक डेवलपमेंट मोड ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है। तो आप सेटिंग मोड ऑन करो, देखो ऑटोमेटिक लुक डेवलपमेंट ऑन हो गया। मतलब यहाँ पे लाइटिंग का सेंस नहीं होगा, सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट लाइटिंग है जो इन्वायरमेंट लाइट लगा हुआ है, एक HDRI है ना, जो डिफ़ॉल्ट HDRI कह सकते हैं इसको। आप इस बैकग्राउंड HDRI को मतलब एज ए लाइटिंग कंसिडर करके इन्वायरमेंट में कुछ दिखा रहा है ऐसा। अब ये जो लाइट हमने लगाया था इसमें सनलाइट, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी, जब लुक डेवलपमेंट मोड में है तो मतलब शेडिंग मोड में है। तो ये शेडिंग मोड होता है क्या, देखो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये देखोगे, और यहाँ पे अगर मैं एक न्यू क्रिएट करता हूँ तो अब देखोगे इसके साथ एक शेड लगा, और स्पेसिफिक इसको सेलेक्ट करके जब मैं ऑन किया तो एक मटेरियल बना। मान लो इसको मैं रखता हूँ ट्रंक्स, ट्री ट्रंक्स नाम रख दो इसका, ट्री ट्रंक्स करके इसका नाम रख देता हूँ, सिंपल। ओके, मतलब रिकॉग्नाइज होगा। एक और मटेरियल हम बनाएंगे इसी के ऊपर, तो दो मटेरियल हम नहीं ले सकते क्योंकि एक के बाद एक डिलीट करना होता है। लेकिन एक टेक्निक मैं बताऊंगा कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर एक सिलेक्शन के ऊपर, पॉलीगन के ऊपर आप ये कितना लगा सकते हो इसके ऊपर, मतलब मटेरियल अलग अलग लगा सकते हो एक पॉलीगन के ऊपर। लेकिन हम ओवरऑल हम यहाँ पे कलर की बात मैं कर रहा हूँ अभी। अब जैसे इसमें होता है, समझने वाली बात है बेसिक, ये एक प्रिंसिपल BSDF कहलाता है। मतलब हुआ ये बहुत ही हाई कंसेप्चुअल मटेरियल होता है, ये शेडर होता है जो हम रियल टाइम जो फिजिकल जो भी हम देखते हैं, है ना, वो जैसे ग्लास का दिखना, मिट्टी दिखना, पानी दिखना, रबड़ दिखना, जो देख करके हम आंखों से फील कर लेते हैं कि ये प्लास्टिक है, लकड़ी है, तो उसका एक प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके वजह से हम उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। उसमें जैसे स्पेकुलर होता है, कलर होता है, सीन होते हैं, ट्रांसमिशन लाइक ट्रांसपेरेंसी होती है, एमिशन होता है, समथिंग। तो इतने सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं जो एक नोड के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे दो चीज़ जो मिला कि मतलब आप यहाँ पे देखो, मान लो कि तुम कलर रखते हो ग्रीन, तो आप देखोगे इसका कलर हो गया ग्रीन। लेकिन मैं चाहता हूँ ग्रीन कलर सिर्फ इस पे रहे, बाकी पे नहीं रहे हो, हम बाद में आएंगे। दूसरा, उसके अलावा जैसे ह्यूमन स्किन वगैरह बनाते हैं, सब सरफेस का एक कॉन्सेप्ट बहुत हाई फाई कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत डिटेल में आगे कभी फ्यूचर में पढ़ सकते हो, डिटेल स्टडी करोगे तो ये प्रिंसिपल्स होता है। लेकिन जो हमने यहाँ से जो कलर अभी समझेंगे, जो कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे वही कलर हमें व्यूपोर्ट पे दिखते हैं, ठीक है। तो ये मान लो कि ऐसा कलर मैं चूज कर रहा हूँ जो मान लो कि इसके ट्रंक्स के ऊपर, ये जो ट्रंक्स है लाइक इसके जो ये ट्रंक्स देख रहे हो और ब्रांचेज है, इसकी कलर मैं रखना चाहता हूँ ये वाला, ठीक है। बाकी लीफ का कलर मैं रखना चाहता हूँ कि ये अदर कलर हो। तो एक तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोसेस होता है जिससे हम इस चीज़ को कर पाते हैं, है ना। सो एक अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट तरीका। अब मैं क्या करूँगा, अब एक ही मटेरियल पे मैं अगर सभी चीज़ करूँ तो कैसे कर सकते हैं। अभी देखो, अगर मान लो कि दूसरा मटेरियल अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ, दूसरा मटेरियल लगेगा, मतलब यहाँ पे एक ही मटेरियल लगा हुआ है। अगर मैं दूसरा मटेरियल क्रिएट करता भी हूँ इसके अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा न्यू पे। यहाँ पे मान लो कि इसका हम रखते हैं लीफ, सपोज लीफ समझ लो कि लीफ का कलर हमें ग्रीन रखना है सपोज। तो ग्रीन कलर जो अभी जो नया लिया, अब देखो लीफ यहीं पे दिख रहा है, यही सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। एक तो दिख रहा है ट्री ट्रंक्स और एक लीफ, एक डिफॉल्ट जीरो मटेरियल है। तो चलो अगर इसका कलर मैं रखता हूँ कि ये ग्रीन, डार्क ग्रीन हो ऐसा, लेकिन नहीं हो रहा है डार्क ग्रीन। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक ही मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है जो ट्री ट्रंक्स सबके ऊपर असाइंड हो गया है। बट अगर मुझे सिर्फ इसके जो लिप्स हैं उस पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे देखना, चेंज होगा। ये जो मटेरियल एडिटर है यहाँ पे टैब प्रेस करोगे जैसे ही, और मान लो कि यहाँ पे कर्सर रख करके एल प्रेस करो, फिर इस पे रखो, फिर इस पे रखो, एल एल प्रेस करते जाओ, तो आप देखोगे अभी जो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कुछ चेंज हो गया। ये बोल रहा है कि जो दूसरा मटेरियल है, इतना जो सिर्फ सिलेक्शन है, बाकी को सिलेक्ट नहीं किया, उसके ऊपर ही एक कलर लग जाए।
तो एस साइन कर दो यहाँ से। सो व्हाट हैपन, अब देखो दो मटेरियल आपका एक ही एलिमेंट के ऊपर ऐसे बैठ गया ऐसा। अब इसको आप जितना भी मल्टीपल कॉपी करो, किसी को थोड़ा सा डिफरेंट कर दो, चेंज, मैं सीन बताऊंगा तो क्लियर करूंगा। तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल होगा कि अगर मान लो दो तरह के एलिमेंट है तो दो बनाया, अगर मान लो कि इस पे वही चीज़ करना हो, इसमें बहुत मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग कलर में अलग अलग चीज़ों के ऊपर मल्टीप्लाई करके डालना चाहता हूँ, तो ये इसका एक आसान तरीका होगा कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे और एक नया मटेरियल बनाओगे। और आपको क्या करना है, आपको मैं फॉर इंफॉर्मेशन में आपको एक फाइल, बहुत छोटा 8 पिक्सल्स का ही फाइल है, बहुत ही छोटा है, और अगर आपको ढूंढना है तो आप चले जाओ गूगल पे और यहाँ पे लिखो कलर चेकर करके, कलर चेकर चार्ट या कुछ ऐसे रखो, है ना, ये इमेज का इस टाइप का कलर चेकर होते हैं। आप इमेज में जाओ तो आपको लॉट्स ऑफ मिलेगा, कोई भी आप यूज कर सकते हो, या मैं दूंगा तो भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये सब फोटोशॉप में भी आप कलर चार्ट को बना सकते हो, है ना। ये सब ये लट्स होता है एक तरह का, जैसे स्टूडियोज वाले लोग बना के रखते हैं, अपने फिक्स करके रखते हैं उसको, कभी कौन सा स्लाइड यूज़ किया तब उस समय में उसी को यूज़ करेगा, तो वो रिमेंबर रखने के लिए ऐसा रख सकते हो। लेकिन मेरे पास एक फाइल है, ये चेकर देख लो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, मिनिमाइज करो, इसके जगह पे मैं दूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है उसको मैं यूज़ करूँगा। जैसे मेरे पास एक चेकर इमेज है, इसको ड्रैग करेंगे दो तरीके से, एक तो मैं यहाँ से लूँगा इसको, सॉरी यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करेंगे सर्च पे, और यहाँ पे बोलेंगे इमेज टेक्सचर। इमेज टेक्सचर क्या होता है, जैसे ये कलर के साथ अगर हमने एक बेस कलर को जोड़ दिया, देखो प्रिंसिपल बेस डेप का मतलब ये हुआ, तो अभी देखोगे इसमें कोई कलर नहीं लगा हुआ, ब्लैंक है, तो ब्लैंक है तो ऐसे ब्लैक कलर का ऐसे दिखेगा आपको जस्ट इसमें। लेकिन अभी अगर हम ओपन पे जाते हैं यहाँ, ठीक है, ओपन पे गए और वो जो लोकेशन है फाइल का वो मैं दूंगा, दैट मीन्स कि ये है हमारा एलिमेंट्स यूट्यूब, फिर टेक्सचर्स करके एक होगा फाइल, यहाँ पे टेक्सचर देख लो, यहाँ पे दिखना चाहिए, कहाँ गया बाबा, यहाँ पकड़ो, टेक्सचर करके यहाँ पे रहेगा, देखो कहीं दिख रहा है टेक्सचर, इसके अंदर जाएंगे तो हमने इतने सारे चेकर बना के रखा है, उसमें हमने एक चेकर इमेज रखा है, ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा अगर बोलोगे तो इस पर डबल क्लिक करो तो आप देखोगे इस टाइप का, इस पर मल्टीपल कलर चढ़ गया इसके ऊपर। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लीनियर के जगह इसको रखता हूँ क्लोसेट। क्लोसेट रखने से क्या होता है बेनिफिट कि ये एक स्पेसिफिक कलर दिखेगा, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये ऐसे मिक्स होगा तो काम नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ अपने हिसाब से इसको कंट्रोल करना कि यहाँ पे लकड़ी का कलर तो लकड़ी के जैसा दिखना चाहिए, जो भी हम कलर रखते हैं एक टूनी जो कलर देना होता है। तो इसमें क्या हुआ कि आपके साथ एक चेकर लगा हुआ है, और ये चेकर को देखने के लिए अगर आप यहाँ पे समझने के लिए क्या करो, इसको थोड़ा एक यूवी एडिटिंग के ऊपर जाना होता है। ये क्या होता है कि जैसे हम जो ऑब्जेक्ट को रखा है हमने यहाँ पे, या इसको ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि उसका जो हमने चेकर लगाया था, देखो चेकर इमेज डॉट जेपीजी जो अभी हमने यहाँ पे इस मोड पे देखा था, अभी इस मोड पे, इसको इसी मोड पे रखेंगे। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये सब मिक्स होकर के आया। अगर मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ साइड, तो ये चेकर पूरे में भरा पड़ा है, मतलब सिर्फ दिखता है इतना ही, लेकिन ये स्क्वायर 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 चारों तरफ से एक पैटर्न की तरह फैला हुआ है। तभी हम कहीं भी रखेंगे तो आप देखोगे ये कलर इसके ऊपर डिस्प्ले होगा, चाहे यहाँ रखें या ना रखें, ऑल द टाइम ये कलर डिस्प्ले होता है। मतलब इसका जो पॉलीगन का है एरिया, मतलब ये पॉलीगन का एरिया जहाँ पे दिखाता है, मतलब जो कलर हम यहाँ पे रखेंगे पैच करेंगे वही कलर उस ऑब्जेक्ट पे दिखेगा। जैसे मान लो कि तुमने इसको सेलेक्ट किया है, दिस सेलेक्टेड, इस पर क्लिक करेंगे एक बार। अगर आप मैनुअली सिलेक्शन करना चाहते हो कि ये जो लकड़ी वाला जो पार्ट है इसमें, इसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं, 3 प्रेस करेंगे,
3 से आपको फेस सिलेक्शन मोड होता है, देन होल्ड ऑन शिफ्ट और इन सबको सेलेक्ट करो। अगर तुम ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके यहाँ क्लिक करोगे तो इसका इंटायर लूप सेलेक्ट करेगा। सॉरी, ओके, ऑल्ट शिफ्ट, तो ये इंटायर ये सिलेक्शन हम अगर ऐसे करते जाते हैं इसको, चूँकि हमारा इसमें ये लगा हुआ है ना मिरर, इसके वजह से ऐसे करना पड़ रहा है। फिर इसे भी सेलेक्ट करो, इसे भी करो ऐसा होल्ड ऑन शिफ्ट करके। अब मैं चाहता हूँ कि जो सेलेक्टेड एरिया है, सॉरी ये सब सेलेक्ट करना होगा इंक्लूडिंग दिस। तो ये क्या करना है, पहले इसको मैं कम करता हूँ। सो ये क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसका पॉलीगन हम सिलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, और वो सिलेक्शन हमारा यूवीज में होता है। अब यूवीज और इसके बारे में थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी होता है कि ये क्या है। पहले आप इंट्रो देख लो इसका, ये भी लकड़ी का होना चाहिए। देन ये इन सब को सेलेक्ट कर लो। आपको ऐसे आराम से इसको सिलेक्शन करने में टाइम लेके करना पड़ेगा, ठीक है। ये इन सब को इंक्लूडिंग दिस 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 एंड दिस, एंड चले जाओ इधर का भी। तो होल्ड ऑन शिफ्ट प्रेस करके आपको पूरा सिलेक्शन करना है इसको भी, एंड यहाँ भी आ जाओ। शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी अंडू कर दो, पीछे का नहीं सिलेक्शन करना था। सो ऑल सिलेक्टेड, होल्ड ऑन शिफ्ट। आई थिंक इसका ये नहीं बन रहा है क्या रे बाबा, टेक्स्ट। अच्छा, ये अलग पैनल में ना कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम कि हर एक पैनल में नहीं दिखते हैं जो स्क्रीनशॉट होता है। एनीवे मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लो। तो होल्ड ऑन शिफ्ट देन ऑल सेलेक्टेड, ये 1 बाय 1 करके आप जितना बारीकी से इसको सिलेक्शन करोगे उतना अच्छा होगा। तो क्या करते हैं हम, इतना ही पहले सेलेक्ट करते हैं। मान लो इतना एरिया को हमें दिखाना है कि लकड़ी का एरिया बिल्कुल है ना। इसे भी सेलेक्ट कर लो, एंड ये सेलेक्टेड है, हाँ ओके। तो जो भी सिलेक्टेड है आप देखोगे ध्यान से कि जो भी हमने सेलेक्ट किया उसका मान लो कि ये पिवट पॉइंट है और भी रहेगा। तो इसको क्या करते हैं कि मुझे लगता है कि लकड़ी का कलर देना, मान लो कि लकड़ी का कलर कुछ ऐसा रहेगा या इस कलर का रहेगा। तो इससे क्या करो, दिस सेलेक्टेड, एस और 0 प्रेस करो। क्या हो कि सबको स्केल करके 1 पे रख दिया, एक पॉइंट बना दिया। देन जी प्रेस करके मैं इसको रखता हूँ यहाँ। तो लकड़ी वाला जो आपको चाहिए शेड, इस वाला पे लकड़ी वाला शेड मिल गया यहाँ पे, देखोगे ध्यान से। तो जो सेलेक्टेड नहीं है उसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, जो बचा हुआ था छूटा हुआ, और फिर से वही चीज़ अप्लाई करेंगे लकड़ी वाला। तो इन सब को सिलेक्शन करो होल्ड ऑन शिफ्ट, तो आपको समझ में आएगा एक पहलू और इसका जो मैं अभी बता रहा हूँ, है ना। एक स्टेप और समझ पाओगे इसको अच्छे से। इस सब को सिलेक्शन किया, और जो अभी नया सिलेक्शन हुआ है उस सब का हम एक इस पे रखना है। तो ऑल सिलेक्टेड जो यहाँ पे दिख रहा है, एस 0 कर दो, पॉइंट बना दो इसको भी, एंड जी प्रेस करके इसको यहाँ पे रख दो। तो बाकी का भी देखोगे इसी कलर को यहाँ पे दिखा रहा है। अगर नॉर्मल मोड पे आप जाओगे, अगर यहाँ पे जाते हो ऑब्जेक्ट मोड में, तो सी, तो ऐसे में एक एक को सिलेक्शन करके इसको चेंज करेंगे। अब जैसे इधर छूट गया था, है ना, ये वाला लकड़ी वाला, तो क्या करेंगे, इसके लिए फिर से टैब प्रेस करेंगे और दिस सेलेक्टेड, होल्ड ऑन शिफ्ट, देन सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट। आई थिंक इधर का भी छूट गया है क्या कुछ, ठीक है, जो छूटा है ले लो, फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब को ऑलरेडी है सेलेक्टेड, है ना। इवन इसे भी, एंड ओके। चलो ये लकड़ी का हो गया। अभी यही लकड़ी का यहाँ भी दिखना चाहिए। तो होल्ड ऑन शिफ्ट, देन इसे भी सिलेक्ट करो चारों तरफ से, बहुत अच्छे से इसको सिलेक्शन कर लो। यही सिलेक्शन का मेन यहाँ पे आपका इश्यूज है। आप इसको पूरे को सिलेक्शन करो ऐसे, एंड इसको भी अगर मान लो कि वही लकड़ी वाला ही फिल देना है इस पर, इंक्लूडिंग दिस ऑल्सो, इसको भी सेलेक्ट करो एक बार में, जहाँ पे लकड़ी का दिखना चाहिए वैसे, एंड दिस ऑल सेलेक्टेड, इसे भी इधर ठीक है। और बाकी का जो सिलेक्ट हुआ देखो, ये सिलेक्शन यहाँ दिखा रहे हैं, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, एस
और 0 प्रेस कर देगा, मतलब इसको स्केल करके 0 कर दिया। देन G प्रेस करके इसको लेके आओ यहाँ पे, है ना, इस पे रखो और इसको भी रखो। अरे ये क्या हो रहा है, S 0 कर दो, फिर से G प्रेस करो, यहाँ रख दो। तो आप देखोगे कि सबके ऊपर जो सेलेक्टेड एरिया था ऑल लुकिंग लाइक सेम। अब देखो यहाँ पे एक गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि सिलेक्शन छूट गया था, तो इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको S0 G प्रेस करके इसको भी यहाँ रख दो। तो आप देखोगे कि सबको एक जगह जहाँ रख रहे हैं वही शेड यहाँ पे हमें मिल रही है यहाँ पे, मतलब ऐसा लग रहा है लकड़ी का है। चलो ये खपड़े वाला जो ऊपर का जो पार्ट है, जैसे यह सीमेंटेड टाइप का दिखाना है, ग्रे, दिस वन, तो टैप प्रेस करेंगे इसको, इस बार सिलेक्शन करेंगे चारों तरफ से इन सब को, है ना। इस पे अदर कलर हम चढ़ा सकते हैं, होल्ड ऑन शिफ्ट, इसे भी, इसे भी, इसे, एंड देन इन ऑल सेलेक्टेड, मतलब ये सब जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं ये इसका यूवीज है ना। यूवीज को जो हम सिलेक्शन यहाँ करके देखते हैं, इसको अगर मैं S प्रेस किया और 0 प्रेस किया तो स्केल 0 कर देता है इसको। और इसको अगर मैं थोड़ा सा G प्रेस करके कंक्रीट टाइप का हम रखना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। अरे इसका प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है यार, इसको ऑफ करो, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था, है ना। तो ये क्या हुआ, ये ग्रे स्केल हुआ, इवन यहाँ छोड़ा है, इसको भी हम अगर वही ग्रे स्केल डाल दें कलर में, ऐसा समथिंग, इसको भी डाल दो, यहाँ पे पकड़ो, ऑल सेलेक्टेड। अब S प्रेस करके जैसे स्केल करते हो ना, अगर आप 0 प्रेस कर दो तो सब एक जगह पे पॉइंट कर देता है। G प्रेस करके इसको भी मैं रखता हूँ थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा सीमेंटेड, ऐसे डिजाइन भी आप दे सकते हो इस टाइप का, ठीक है, ऐसा। और जो छूटा है यहाँ पे, इसे भी मैं क्या करूँगा, टैप प्रेस करूँगा, इन सबको ऑल सेलेक्टेड, बहुत ध्यान से आप केयरफुली इन सबको सिलेक्शन कर लो, समथिंग ऐसा, ओके। और ऑल सेलेक्टेड, इन सब को भी चारों तरफ से नहीं दिखना चाहिए, जितना भी आप देख सको। सो दिस सेलेक्टेड आएंगे यहाँ पे और S0 करके इसको एंड G प्रेस करके इसको भी सीमेंटेड लाइक इसी पे रख दो, जहाँ पे एक कलर मैं ले रहा हूँ ऐसे दिखना चाहिए, समथिंग ऐसा। मान लो कि ये हो गया ऊपर का, है ना। अभी इसका विंडोज़ वगैरह का अगर लो तो विंडो भी क्या होता है, लकड़ी का सिर्फ दिखता है। वॉल में हमें कौन सा कलर देना है, तो फिर से हम इस पर टैप प्रेस करके वॉल को अगर मैं अलग कलर देता हूँ, होल्ड ऑन शिफ्ट, दिस सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड, शिफ्ट सेलेक्टेड, शिफ्ट सेलेक्टेड, शिफ्ट सेलेक्टेड, इस सबको एक बार पकड़ लो क्योंकि वॉल का कलर सबका एक ही होगा, ओके, है ना। सो दिस ऑल सेलेक्टेड, अब देखो इसका यहाँ पे दिखा रहा है, तो ऑल सेलेक्ट करिए ड्रैग करके S0, और मान लो कि वॉल का कलर एक कैसा होना चाहिए, G प्रेस करके वॉल को कलर मान लो कि ऐसा हमको लाइट ब्लू चाहिए, इस टाइप का, ओके, एज यू विश, कैसा आप रखना चाहते हो, या आप चाहते हो ये कलर का या ये कलर का, वॉट एवर, ये आपकी चॉइस है, कोई भी कलर ले लो। मान लो कि ये मैं रखता हूँ इसका दिस कलर, ब्लू कलर, या आपको रिच कलर रखना है, G प्रेस करके आप यहाँ पे और ब्लू ले लो, और ब्लू ले लो डार्कर, आपके मर्जी के ऊपर है क्या करना चाहते हो। फिर टैप प्रेस करेंगे तो अब देखेंगे कि ये उस एरिया में ऐसा ब्लू कलर लग गया। अब मैं आगे बताऊंगा कि अनरैपिंग, तो सिर्फ शेडिंग के बारे में बताता हूँ कि शेडिंग इस इमेज से हम लोग कैसे मल्टीप्लाई शेडिंग इसके ऊपर कर सकते हैं, उसके लिए चलो ये अब आप आ जाओ इसका दिस सेलेक्टेड, टैप प्रेस करो एडिट मोड में। अब ये तो होगा फ्रेम के लिए, तो इन सबको होल्ड ऑन शिफ्ट। अब देखो एक बार इसी घर को अगर कोई सीन बनाओगे, अगर इसी घर को 10 कॉपी करके रख सकते हो तो आपको एकदम एक परफेक्ट कॉलोनी टाइप का बना सकते हो इसको, ठीक है। ऐसे इसका अगर कलर रखता हूँ, मान लो कि ये यहाँ से सिलेक्शन होता है ऑल, और यहाँ पे जाओ S0, और इसको रखते हैं G प्रेस करके, लकड़ी का ही कलर होना चाहिए तो थोड़ा सा मैं डार्क रखता हूँ, ठीक है, विंडो वाले को। तो अब इस सब को कर लो इसके हिसाब से, सिर्फ इसको छोड़ के अंदर वाले को
ये जो दोनों है इसको अगर मैं रखता हूँ थोड़ा ग्रे, तो दिस सेलेक्टेड ओनली दिस सेलेक्टेड, जी प्रेस करो और इसको लगा सकते हो कि मान लो कि तुमने थोड़ा सा खिड़की के जैसा ऐसा कलर छोड़ दो, ऐसा थोड़ा सा हल्का सा डार्क ऐसा, तो चलेगा। सभी के लिए कर लो, इससे भी इधर आ जाओ, दिस वन, अरे बाप ये तो पूरे सिलेक्शन हो रहा है, एक बार छोड़ दो उसको, समझने के लिए इतना काफ़ी है। और देन इसको भी वही करते हैं, ये है S0, जी प्रेस करके इसको भी रख दो यहाँ पे। सॉरी ये कहाँ था, आई थिंक ये था ना, शायद ये था। तो इस तरीके से आपको बहुत तरह का चीज़ें को रिसीव कर सकते हो। अब इस टाइप का कलर आने का मतलब प्रेस टैब, इन सबको भी आप मॉडर्न वाला लुक दे दो, इन सबको यहाँ से भी इंक्लूडिंग दिस, इसको भी ऐसे कुछ सिलेक्शन करके ऐसे सिलेक्शन करते जाओ, ऑल सेलेक्टेड, ऑल सेलेक्टेड। अब ये देखो ये भी होगा इसके लिए S0 सॉरी, एंड जी प्रेस करके इसको भी रख लो। मान लो कि इसको हमने यहाँ पे डार्क रखा थोड़ा सा, सो सी क्या हो रहा है, टैप प्रेस करके देखो तो ये मिल गया ऐसा। देखो इधर का छूटा हुआ उसको भी वहीं रख देंगे। तो सब सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने तुम परफेक्ट सेलेक्ट करके जाओगे। सिलेक्शन नहीं तो आपको बहुत ध्यान से करना ही पड़ता है। सो जो बाकी का जो छूटा हुआ था उसको सिलेक्ट करेंगे, S0 एंड जी प्रेस करके इसको भी डार्क एक ही पे रखेंगे ताकि इसका तो टोटल कलर एक साथ मेंटेन हो। अब आ जाओ इन सब खपड़ाइल वाला पार्ट को, ऐसे शिफ्ट पकड़ के इन सब को सेलेक्ट करते जाओ, ऑल, एंड अपोजिट साइड भी होल्ड ऑन शिफ्ट, ऐसे फाइनली सेलेक्टेड है ना। दिस सेलेक्टेड ओनली, अब देखोगे ये इतना एरिया को सेलेक्ट किया, तो ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे S0, मतलब जो एरिया था उसको बिल्कुल पॉइंट बना दिया हमने। और देन जी प्रेस करके इसको लेके जाओ मिट्टी का, जैसे मान लो कि ऐसे दिखाना है थोड़ा सा टॉप पे, इस टाइप का, जैसे इसका आगे का रूफ, इस टाइप का रूफ रखना है। तो ये जो छूटा है इन सब को भी उसी का ये में रख सकते हो, जो छूटा है होल्ड ऑन शिफ्ट, हर एक जगह का। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही केयरफुली सिलेक्शन आपको प्रैक्टिकल करके ही होता है ना, ऐसे एकदम करना होगा। सो दिस सेलेक्टेड ऑल, इसको भी हम लोग डाल सकते हो वहीं पे, ऑल सेलेक्टेड S0, जी प्रेस करके इसको भी रख दो। कहाँ पे रखे थे इसको, आई थिंक यहाँ रखा था। सो नाउ इट्स लुकिंग ऑल ऐसा कुछ घर के जैसा, देखो उसी तरीके से आप इसका सब चीज़ आपको कर सकते हो। अभी मान लो कि ये जो पार्ट ऐसे हम पेंट कर सकते हैं, तो ये एक बेसिक था आपको शेडिंग के बारे में। शेडिंग इज़ नॉट इनफ। अब देखो इसको जब लाइट मोड में जाओगे तो देखो कैसा दिख रहा है एग्जैक्टली। वो बात अलग है कि एक सिंगल लाइट पड़ी है, अगर शिफ्ट डी प्रेस करके एक और लाइट लगा दो और RR प्रेस करके इसको घुमा लो इधर, ठीक है, इस टाइप का। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग आपको दिखेगा। देखो एक नेचुरल शेडो, एक नेचुरल घर, ऐसे लाइट आपको पड़ेंगे। ओके, सो ऐसे समझते जाओ इसको, थोड़ा थोड़ा मैं समझाते जाऊंगा इसको भी थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस में रखने का, कि ये शेडिंग क्या होता है जिससे हम लोग कलर प्रोवाइड करते हैं, और जो हम सेलेक्ट करके जो पॉइंट रखा था वो क्या है, हम आगे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है,
और भी तरीका बताऊंगा कि इसमें और पेंटिंग करने के लिए क्या करना होगा। तो शेडिंग ख़त्म हो जाएगा, फिर कैरेक्टर वगैरह करेंगे आगे। तो चलो आज का वीडियो में बस इतना ही है, प्रैक्टिस करते रहो और डाउट होता है तो लिखो मुझे। ओके, बाय।